साथियों, हमारे साथ में प्रियव्रत सरकार जी हैं, जो पश्चिम बंगाल स्टेट है उसमें अखिल भारतीय किसान सभा के स्टेट कमेटी मेंबर हैं। पश्चिम बंगाल में आज के समय में किसानों की क्या परेशानियां हैं, किस तरीके के हालात हैं? साथी, पश्चिम बंगाल का बारे में चर्चा करने के लिए हमको ये बात तो आप लोग को बताना ही पड़ेगा। आप सबको मालूम भी है कि हमारी देश में अभी जो सरकार चल रहा, ये सरकार सरासर कृषक विरोधी है और इसके नाते इनको जो नीति है ये सारा देश का अंदर जैसे काम कर रहा, हमारा पश्चिम बंगाल का अंदर भी काम कर रहा। मगर इसका साथ साथ पश्चिम बंगाल से हम एक बात बताने चाहेंगे आप लोग को। आप लोग जानते हैं कि हमारा हुआ एक सरकार है, टीएमसी का सरकार। पहले 34 साल तक 2011 का पहले बाएं बाजू का सरकार था, लेफ्ट फ्रंट सरकार था। कृषक के लिए ये सरकार जो काम किया और अभी ये लेफ्ट फ्रंट चला जाने का बाद टीएमसी का जो सरकार आया, 11 साल में सब कुछ खत्म कर दिया। कृषक के पीछे जैसे खड़ा हुआ वामफ्रंट सरकार, आप लोग जानते हैं कि हमारा पश्चिम बंगाल में खाने का सामान बाहर से मंगाने पड़ता है। मगर बाएं बाजू का सरकार होने का बाद एक एक कदम उठाया कृषक के लिए, जिसमें उन लोग को खाद मिलता, उन लोग को कीटनाशक मिलता, सही ढंग से बीज मिलता। जहाँ जमीन में सेच का कोई बंदोबस्त नहीं था, सरकार का ओर से ये सब किया गया। मगर अभी का हालात क्या है? अभी का हालात यही है कि कृषक के लिए हमारा टीएमसी सरकार का इनका लिए कोई ध्यान नहीं है। वहाँ क्या चल रहा वो राजनीतिक बात है, हम यहाँ बताएगा नहीं। वो क्या घोटाला का सरकार चल रहा, मगर हम लोग जो किसान सभा करता है, हम लोग यही देख रहा है कि हमारा गांव में जो लोग खेती बाड़ी करता, अभी सब खेती बाड़ी छोड़ दे रहा। क्यों छोड़ दे रहा? क्योंकि दिल्ली में जो मोदी जी का सरकार है और हमारा स्टेट में जो टीएमसी का ममता बनर्जी का सरकार है, ये दोनों इन लोग को ऐसा तालमेल है कि जो हर कदम किसान विरोधी उठाया गया, खाद का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, कीटनाशक का दाम बढ़ गया, सब कुछ का दाम बढ़ गया। और उसका बाद फसल जब होने का बाद बिक्री का टाइम आएगा, एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिल्ली सरकार निर्धारण किया वो भी सही ढंग से किया नहीं। हम लोग को जो मांग था ये भी हुआ नहीं, स्वामीनाथन कमीशन वाला। मगर फिर भी अभी इस साल जो रेट एक ठो किया गया पेडी के लिए, धान के लिए 2040 रुपया, मगर हमारा पश्चिम बंगाल का किसान, वहाँ मंडी सिस्टम भी नहीं है। और फिर सरकार एक फरमान दे देता कि तुम जाके वहाँ हमारा राइस मिल में बेचो। और किसान जब वहाँ जाके फसल बेचने जाता तो वहाँ जाके देखता है कि हमारा ट्रैक्टर का लाइन लग गया और वो अधिकारी लोग आके बोलेगा कि आज 30 ट्रैक्टर से ज़्यादा लेगा नहीं। फिर उनको घूम के आने पड़ेगा किसान लोग को। तो उसी समय दलाल वहाँ पर घूम रहा, वो राज्य सरकार जो टीएमसी का दलाल लोग है वहाँ घूम रहा। वो लोग बोलता है कहाँ लेके जाएंगे, सरकार तो लेगा नहीं, हमको दे दो। फिर किसान क्या करेगा? घर में तो रखने सकेगा नहीं, वो 1200 रुपया में बेच देता। तो यही हालत में खर्चा ज़्यादा और बेचने का बाद लाभ कम, इसीलिए किसान को अभी कृषि काम छोड़ देने पड़ता। बहुत सारे किसान है जो अपना ज़मीन वही लेबर लोग को दे देता, जो खुद मेहनत करके काम करता। बोलता है इतना ज़मीन चाष करो, हमको 10 मन दो, 20 मन दो। तो इसीलिए किसी काम आने वाला दिन में ख़त्म होने का कगार पर चला गया। इस साल धान का बाद उधर बहुत सारे आलू होता है, मगर खाद का क्या हाल करके रख दिया। जो प्रिंटेड दाम है उसको 3 गुना दाम लगता, फिर भी मिलता नहीं, कालोबाजारी चल रहा। तो इसी का दौरान ऐसा सिचुएशन पश्चिम बंगाल में कृषक को हो गया कि वहाँ कृषक आत्महत्या करने के लिए बाध्य होने पड़ता। ये देखिए हमारा वहाँ का सरकार बोलता है नहीं वो हमारा घरेलू मामला है, मगर हो गया क्या, कर्जा लेने का बाद जब कर्जा मिटाने सका नहीं
कर्जा कहाँ से लेने पड़ता? अभी तो समवाय ठप कर दिया, बंद कर दिया, उसका जगह माइक्रो फाइनेंस का रमरमा हो गया। और वही माइक्रो फाइनेंस ऐसा ऋण जाल में उसका जड़ाया, वही ऋण वसूली का प्रेशर से किसान को आत्महत्या करनी पड़ता। और यही सिचुएशन है, एक जिला का आंकड़ा है जहां एक साल में 122 किसान को आत्महत्या करने पड़ा इसके चलते। तो किसान का यही समस्या है। और उसका साथ साथ जो हमारा कहने का मतलब है कि हमारा टीएमसी सरकार जैसा बाएं बाजू का सरकार उसी समय किया कि एक सपोर्ट देना चाहिए कि जैसे हम जो स्टेट में अभी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कर रहा है, यहाँ का जो सरकार है लेफ्ट फ्रंट का सरकार, हम लोग को प्रतिनिधि का बातचीत से आलोचना में जो भाग में आया कि हुआ तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस केंद्रीय सरकार बोला 2040 रुपया, मगर यहाँ बेचने का टाइम राज्य सरकार उसको ऊपर भी भरपाई करता और ये लगभग 2800 रुपया क्विंटल में बेचा जाता। और हमारा हुआ क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में सही ढंग से 2040 रुपया भी मिलेगा तब भी कुछ किसान लोग ये काम करेगा, मगर ये भी वहाँ पर पॉसिबल होता नहीं। तो इसीलिए हमारा किसान अभी बहुत दुख दर्द में है, खेती बाड़ी खत्म होने का कगार पर चला गया और उसका साथ साथ उसका परेशानी और दुगुना हो गया कृषक लोग को कि हमारा जमीन वामफ्रंट सरकार आने का बाद छोटा छोटा कृषक को बटा गया, जिसको जमीन नहीं था उसको जमीन दिया गया। तो बड़ा पूंजीपति लोग किसान का ये नहीं है कि इसका हाथ में 50 बीघा जमीन है, तो छोटा छोटा के लिए और बहुत मुसीबत हो गया। मुसीबत यही है कि उन लोग अपना जहाँ पर खेती बाड़ी करता, यहाँ पर अभी बीजेपी के सरकार का फरमान है गाय छोड़ देता, इसको कोई बोलने भी सकेगा नहीं, सरकार भी कुछ कदम उठाएगा नहीं, फसल का नष्ट कर देता। और उधर यही है, और हाथी का भी एक समस्या है, हाथी बहुत फसल नष्ट कर देता। तो किसान लोग यही सोच रहा कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार कोई इसके लिए, वो कोई बोलता है एलिफेंट के लिए कॉरिडोर बनेगा, ये बनेगा, बनेगा, बोलने का समय टीवी में बहुत कुछ बोलता है, मगर हमारा पश्चिम बंगाल में जहाँ पर ब्रांचल में कृषि काम होता है वहाँ तो कृषि काम करने का बाद भी सब खत्म होता है। तो इसीलिए कमरेड, इसीलिए साथियों, हमारा जो बोलने का बात है कि देश का अंदर में बीजेपी का जो सरकार है इसका रवैया हम लोग देखे हैं, ये तो सरासर किसान विरोधी है। 3 जो कृषि कानून लिया है उसमें भी हम लोग देखे हैं, मगर साथ ही साथ सरकार जो राज्य में है वो थोड़ा किसान का पीछे होता तो इसको भी हम लोग डांट के किसान को लेके मुकाबला कर सकता, मगर ये हुआ नहीं। हम खत्म करेंगे यही बात बोल के, किसी तो दुख दर्द में है मगर उसको घूम के फिर लड़ाई का मैदान में आना है। तो हम इस कुछ ही दिन में नवंबर महीना में देखा है जो किसान लोग को वर्षा इस बार हम लोग को ठीक हुआ नहीं, सेच का लिए वामफ्रंट सरकार जो बंदोबस्त किया है उनमें अभी तक अच्छा तरीके से काम होने का चलते पानी ठीक से गया ही नहीं, बहुत ज़मीन सूखा पड़ा हुआ है, इसीलिए खेत मजदूर को काम नहीं मिला, छोटा किसान को काम हुआ नहीं। वो लोग गया मनरेगा में काम करने के लिए, उन लोग को भी पैसा मिला नहीं, उन लोग काम करने का बाद भी पैसा मिला नहीं, बोला है बीजेपी सरकार हमको दिया नहीं, ये बोलता है टीएमसी सरकार। तो इसके चलते यही छोटा किसान मजदूर सब इकट्ठा होके हमारा कृषक सभा का नेतृत्व में ये पंचायत में डेपुटेशन किया, घेराव किया, वहाँ जाके कुछ उसका मांग पूरा हुआ। इस बार तो अभी तक मनरेगा का काम चालू नहीं हुआ, मगर ये वादा वो लोग देने बाद हुआ कि हाँ शुरू करेगा, मगर कब होगा जानते नहीं हम। मगर इसका दौरान हमारा वहाँ किसान को जगाने के लिए, गांव को जगाने के लिए हम लोग मोर्चा निकला, गांव गांव में हम लोग पदयात्रा निकला। इसी समय हमारा जितना हुआ गांव है 57% गांव में हमारा मिছিল लेके हम लोग पहुंचा। और ऐसा हालत पैदा हुआ कि 2011 का बाद जो गांव में लाल झंडा लेके कोई घूमता नहीं, क्योंकि वहाँ टीएमसी का एक रवैया था। तो उसी का दौरान अभी आदमी देखता है क्या करेगा, हमारा पीछे दीवार है और पीछे जाने का तो सकेगा नहीं, आगे बढ़ने के लिए लाल झंडा का साथ में हजारों हजारों किसान मैदान में उतरा। ये वादा हम देने चाहते हैं
हमारा हर आदमी का, हर देश का अंदर जो आदमी हमारा बात सुन रहे हैं कि पश्चिम बंगाल किसान लोग परेशानी में है, मगर किसान का परेशानी जिसके चलते है वही केंद्र में भाजपा सरकार और राज्य में टीएमसी सरकार, ये दोनों को गोदी से उतारने के लिए मैदान में किसान आम जनता उतर गया और आने वाला दिन में कुछ अच्छा परिणाम निकलेगा, यही हमारा बात खत्म करते हैं।